हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। चलिए, और सब बढ़िया है ना। चलिए, आप लोग को कल बताया गया था कि जैसे पहला चैप्टर शुरू किया गया था जैव प्रक्रम, जिसमें बताया गया था जैविक प्रक्रियाएं क्या होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आगे उसी चैप्टर में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है, आपको पता है कि जैविक प्रक्रिया में कौन कौन सी होती है। तो पोषण, श्वसन, परिवहन या वहन, और चौथी जैविक प्रक्रिया होती है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन, फिर उसके बाद से हम अब आगे, यानी कि बताया गया था ना कि आगे हम क्या करेंगे, इसके बारे में डीपली यानी कि विस्तार से पढ़ेंगे। तो फिर आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पोषण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पोषण जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं। जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, तो पोषण क्या है। तो पोषण, सबसे पहले पोषण की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा को देखते हैं। तो पोषण क्या है जी। तो पोषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने भोजन को ग्रहण करके और उससे अपने शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत, जनन की क्षमता, ये सभी क्रियाओं का विकास करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, लेकिन पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर या भोजन को ग्रहण कर उसका उपयोग अपने शरीर की टूट फूट की रचना, मरम्मत या अन्य प्रक्रियाओं के विकास के लिए उसका उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पोषण किसे कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग पोषक तत्व। जैसे पोषण, अब ये पोषण, तो पोषण से संबंधित है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व क्या है। तो पोषक तत्व देखिए, पोषक तत्व यानी कि ये पोषक तत्व ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के लिए क्या अति आवश्यक है, ऐसे तत्व जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं, जिनकी कमी से हमारे शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। और ये पोषक तत्व कितने होते हैं। तो पोषक तत्व बता दें कि पोषक तत्व मुख्य रूप से 5 होते हैं। पोषक तत्व मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं पोषक तत्व। तो पहला पोषक तत्व जो होता है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन। तीसरा पोषक तत्व वसा। चौथा पोषक तत्व, पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन, और तीसरा पोषक तत्व वसा, चौथा पोषक तत्व क्या है, जल तथा खनिज लवण। जल तथा खनिज लवण। और अब बात करें पांचवें पोषक तत्व की, तो पांचवा पोषक तत्व देखिए क्या है, पांचवा पोषक तत्व है हमारा विटामिन्स। विटामिन्स जिसमें आपको विटामिन ए, बी, सी, डी जो भी विटामिन है सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों की, तो ये पोषक तत्व, अब इन पोषक तत्वों के स्रोत जो आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे हम चलते हैं पोषण पर लेकर के। तो पोषण, उसके बाद से बताए कि ये तो पोषक तत्व हो गए, लेकिन भोजन में इन पोषक तत्वों को केवल 3 पार्टों में ही बांटा गया है। भोजन में मतलब भोजन के आधार पर हम बात करें तो भोजन के आधार पर इन पोषक तत्वों को केवल 3 पार्ट में यानी कि 3 भाग में ही बांटा गया है। पहला पोषक तत्व जो है
शरीर निर्माता यानी कि बॉडी बिल्डर्स। जैसे कौन कौन आते हैं उसमें, तो उसमें आते हैं प्रोटीन और उसमें आते हैं प्रोटीन्स और वसा। दूसरा पोषक तत्व जो है ऊर्जादायक में आ जाता है आपका कौन कौन। ऊर्जादायक पोषक तत्वों में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और खनिज। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर बात करें अगले पोषक तत्वों की, तो अगला पोषक तत्व बी नियंत्रक, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में रेगुलेटर्स जिसमें यानी कि विटामिन, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं, यानी कि विटामिन। तो बी नियंत्रक जो हमारे शरीर के विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उन्हें उत्तेजित करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग पोषण, यानी कि अब पोषण की परिभाषा तो आप लोगों को बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बात करते हैं इसकी पोषण कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कितने प्रकार का होता है। हाँ, तो देखिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषण जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और दूसरा परपोषण जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और वैसे जीवों को स्वपोषी कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे, कुछ शैवाल हैं, नीलहरित शैवाल। ठीक है, और आगे बात करते हैं परपोषण की। तो परपोषण क्या है, परपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। ठीक है, परपोषण किसे कहते हैं, तो देखिए जब कोई जीव, ठीक इसके विपरीत स्वपोषण के सीधे उल्टा, स्वपोषण के सीधे उल्टा, यानी कि जब कोई जीव अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है तो उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, और उस जीव को परपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली। अब आप सोच रहे हैं कि गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली ये किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी तो एक जीव हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के, जिसके बारे में आगे आप लोग को बताया जाएगा, उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और फिर उसमें भोजन बनाने के बाद यानी कि वह तो स्वपोषी हैं, लेकिन उन्हें जो जीव उनका भक्षण कर रहे हैं, उन्हें खा रहे हैं, वे तो परपोषी हुए। यानी कि परपोषण क्या है, तो परपोषण जब कोई जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव से बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, आगे अब आप लोगों को बताया जाएगा कि ये पोषण जो है इसमें आवश्यक तत्व तो बता दिए गए। ठीक है, फिर उसके बाद से सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। आप देखते हैं सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों की सहायता लेते हैं। सजीव अपना पोषण प्राप्त करने के लिए विभिन्न माध्यमों की सहायता लेते हैं। जैसे बहुत सारे सजीव हैं जो सीधे उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे पर निर्भर है, बहुत सारे सजीव हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर है, यानी कि अगर उनके वजन के आधार पर देखा जाए तो सजीव कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी,
मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी क्या है, यानी कि वैसे जीव जो केवल पौधे और पौधों से उत्पादित वस्तुओं, यानी कि पौधे से उत्पादित चीजों को ही खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। और फिर मांसाहारी, यानी कि वैसे जीव जो केवल दूसरे जीव जंतुओं के मांस को खाते हैं या दूसरे जीव जंतुओं को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और फिर सर्वाहारी, सर्वाहारी तो जानते हैं। अब सर्वाहारी यानी कि जो पौधों द्वारा उत्पादित वस्तुएं और पौधों को तथा उसके साथ जीव जंतुओं के मांस को भी खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि, ठीक है। मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ इत्यादि। और सर्वाहारी जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, यानी कि जो क्या करें, शाकाहारी भोजन भी करें और मांसाहारी भोजन भी करें, वे क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। हाँ, एक चीज कि आप लोग तो पढ़ते हैं, ठीक, इसके साथ ही आप दूसरे किसी को भी बताएं और इस चैनल से जो भी वीडियो बताया जा रहा है इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही ये दूसरे के पास भी शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी इसे आसानी से पढ़ें, ठीक है। ओके।